नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जनपद श्रावस्ती के ताल भगोड़ा इलाके में इस समय बुलडोजर से कार्यवाही की गई है। ये मकान जो आप देख रहे हैं ताल भगोड़ा में 4 घरों पर बुलडोजर चला है, जबकि आरोप ये है कि यहाँ पर लगभग 15-16 लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है। ये लेखपाल के द्वारा, कैमरामैन नज़दीक आओ, इसको दिखाएंगे। ये आरटीआई सूचना विभाग के तहत मांगा गया है और इसमें लेखपाल ने खुद लिखित दिया है कि लगभग इसमें, अब मैं नाम गिना रहा हूँ अपने दर्शकों को, यहाँ गाटा संख्या 261 का के आंशिक भाग पर हजरत अली, असगर अली, सादत अली, हाफिज़, गनी, अशफाक, बिजली खां, सलीम और इकबाल, हफीज़ व मुंशी खां आदि कब्जा है तथा शेष भूमि पर सड़क व पार्क निर्मित है। ये रिपोर्ट लेखपाल ने दिया है। और दूसरा, यहाँ चौथे नंबर पर ये दिया गया है, ये गाटा संख्या 265 में, जिसमें इन लोगों का मकान बना है, इनका गिराया गया है। इन 265 में एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गया प्रसाद पुत्र राम दुलारे के नाम से दर्ज है, जिसका पक्का मकान बना है। लेकिन लेखपाल साहब ने रिपोर्ट दिया है कि अगल बगल मकान बना होने के कारण नाप यानी पैमाइश नहीं किया जा सकता। ये कौन सा गोलमोल जो है जवाब है, ये गोलमोल जवाब देने वाली नहीं है, क्योंकि अगर न्याय सबके लिए है और न्याय सबके लिए होना चाहिए, जैसा कि जो है लोग बता रहे हैं, और न्याय सबके लिए है भी। लेकिन यहाँ पर 265 में 4 लोगों का, गाटा संख्या 265 में 4 लोगों का मकान गिरा, जो हमारे सामने खड़े हैं, पीड़ित हैं। और वो जो बिल्डिंग बनी हुई है नीले कलर का, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बाकी करीब 15-16 जो हम नाम गिनाए हैं, उन पर भी कार्रवाई नहीं हुई। हम जानना चाहेंगे राम पारस पाठक जी, 265 में आपका मकान जो है बना था, जिसमें आपका किराया था, अब इसमें राम प्रसाद जी पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्या कारण था? सर, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हम जो है गरीबों की आवाज़ को उठाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम आज जब से हमारे मकान को गिराया गया है, हम हर अधिकारियों के पास जाकर के अपनी गुहार लगा चुके हैं। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके पास मैं न गया हो। मैंने जो है कल जाकर के श्रीमान सीडीओ महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया है इसके लिए। श्रीमान जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मकान बना है मेरा 30 वर्षों से, ये मकान मेरा हमारे पिताजी ने श्री गया प्रसाद जी से खरीदा था 20,000 रुपये में। कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, यही तो हमारी कमी है, क्योंकि उस समय व्यवहार में उन्होंने ना कोई उनसे लिखित लिया, ना बैनामा लिया, उनको पैसा दे करके खरीदा था। ये मकान बना था 4-5 वर्षों के बाद हमको जो है एक नोटिस आई थी जिला पंचायत से कि ये मकान आपका सरकारी भूमि पर बना हुआ है। तो उसके पक्ष में हम लोगों ने इनसे कहा कि ये आपसे हमने खरीदा था, ये सरकारी ज़मीन है, तो कहा परेशान मत होइए, हमारा नंबर है और हम उसका जवाब देंगे। बाद में पता चला कि इनका जो है गाटा संख्या 265 कुछ कम ही रकबे का है। जिला पंचायत से कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिछले वर्ष में जो है एसएसबी की शिकायत पर ये जो है एक शिकायत दिया गया कि यहाँ पर ताल भगोड़ा चौराहे पर कुछ मकान अवैध बने हुए हैं सरकारी भूमि पर। उसकी पैमाइश के लिए टीम आई, नायब साहब आए और इसको नापा गया, जिसमें 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया था, सलीम और फिरोज को। बाद में कहा गया कि ये उसी गाटा संख्या में बना हुआ ये भी मकान, तो नाप करके ले गए सूर्यमणि और पारसनाथ का ये मकान जो है उसमें दर्ज करा दिए। धारा 367 की कार्यवाही हुई, मुकदमा चला, इसके उसमें जो है बेदखली का आदेश दे दिया गया, क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया, हमने क्षतिपूर्ति जमा कर दिया। फिर बाद में जो है एक बार टीम आई थी कि आप लोग कब्जा हटा लीजिए, तो हमने अपना टीन टामड़ा जो भी हटाना था हटा दिए। कहा अब इसके लिए मशीन लाना पड़ेगा, हटवा दिया जाएगा। तब से हमको कोई आज तक नोटिस दी नहीं गई है। नोटिस आपको नहीं दिया गया? मकान हमको नोटिस नहीं दी गई है। 28 तारीख की रात में जब कार्यवाही हुई 7 बजे, जिला प्रशासन से फोर्स आई, नायब साहब, तहसीलदार साहब आए, तो हमसे लेखपाल महोदय ने ही कहा कि भाई आप भी हटा लीजिए इसको और आपको 4 बजे तक का मौका दिया जा रहा है। हमने अपना सामान हटाया 10 बजे। 10 बजे जो है एसओ साहब आकर के रोक दिए, कहा कि सरकारी संपत्ति होगी, आप लोग क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो, क्यों सामान ले जा रहे हो। तब से हमको इसके किनारे आने नहीं दिया गया है। श्रीमान जी, हमारा इसमें सामान फंसा हुआ है। भाई हमने अपनी मेहनत मजदूरी से इसको बनाया था, हमको क्या पता था, आज 30 सालों से बना हुआ था मकान। इस तरह से सैकड़ों मकान जो है 10-20 मकान बने, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हम ही सबसे बड़े भूमाफिया हैं जो हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है? हम तो गरीब आदमी हैं, अपना जो है किसी तरीके से गुजर बसर कर रहे थे।
एक एक ईंट हमने जो है अपने मशक्कत से बनाया था, आज हमको ईंट उठाने नहीं दिया जा रहा। ये कहाँ का न्याय है? अरे हम आपकी ज़मीन तो खाली कर देंगे भाई, सरकारी ज़मीन पर बना है तो हम आपकी ज़मीन खाली कर देंगे, आप हमारा सामान दे दीजिए। मैं यही जो है प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर ज़मीन आपकी है तो ज़मीन ले लीजिए, हमारा सामान हमको दे दीजिए। हमारा पल्ला दरवाज़ा लगा है, ईंट लगा है। मैं इसीलिए प्रशासन से जो है, माननीय सरकार से भी जो है निवेदन कर रहा हूँ कि हम गरीब आदमी हैं, कहीं ले जाकर के उस ईंट को अपना आशियाना बना लेंगे हम। उसी ईंटे से आप बना देंगे। फिरोज जी, आपको आपके साथ क्या घटना घटित हुआ? घटना सर ये हुआ था कि हमको नोटिस दी गई है 16 तारीख को। 16 तारीख को नोटिस दी गई, उसके बाद में हमसे बताएगा कि आप अपना खाली कर लीजिए। हम लोग खाली कर रहे थे, रात में साहब आए, जो सामान खाली हुआ वो खाली कर लिए, बाकी 9 बजे के टाइम आए वो रोक दिए, बोले कि अब इसको कुछ मत करना। कुछ सामान अंदर भी रखवा दिया है, दरवाज़ा जो सूख निकाल रहे थे हम लोग उसको भी वहीं रखवा दिया, बोले कि अब इसको मत ले जाना। अब हम लोग तो क्या राय है मुझे नहीं पता है, बाकी यहाँ रातों दिन पुलिस अपना ड्यूटी कर रही है इस मकान में। कि सामान न ले जाता हूँ जी यानी सामान भी आपका प्रतिबंध कर दिया गया है। जी जी। आदेश में लिखा हुआ है सामान आपका प्रतिबंध किया जाएगा, आप नहीं लेना। हमको तो नोटिस दी गई थी, उसमें लिखा था कि आप अपना कब्जा हटा लें। तो फिर आपका सामान क्यों नहीं हटाने दिया जा रहा? अब यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत है। वो लोग आप अपना संबंधित ऊंचे अधिकारियों से आपने जो है बात किया या कोई प्रार्थना पत्र दिया आप लोगों ने? कल हम लोग गए थे सर सीडीओ साहब के यहाँ, तो उनको प्रार्थना पत्र दिए हैं कि हमारा सामान, हमका जो भी मलबा है वो हम अपना हटा लेंगे। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं देखता हूँ इसके बारे में। अच्छा, जी उन्होंने यही कहा। जी सर। और कौन है आपका मकान? सलीम, क्या क्या दिक्कत है आपको? सर मुझे जो थे नोटिस पुराना नोटिस हमको नहीं मिला। इससे पहले 6 महीना पहले मुझे नोटिस मिला था, तो उसके लिए हम लोग प्रशासन से गुहार लगाए, तो हमारा जो मैंने प्रशासन से गुहार लगाया वो रद्द हो गया। उसके बाद मुझे अचानक रात में प्रशासन के द्वारा सूचना दी गई, जब सलीम और फिरोज दिया का जब मकान तोड़ा जाने लगा तो हम लोग को भी उस डाटा सेंटर में बुलाया गया। तो हम लोग भी आए तो प्रशासन से उन्होंने कहा कि आप भी मकान को तोड़ लीजिए, क्या आपको अलग से बताया जाएगा? तो हम लोग कहा ठीक है सर, हम लोग भी हटा रहे हैं। तो हमने अपने निजी संबंधियों को बुलाया और जो हमारे दोस्त हित मित्र थे वो भी आए, हमारे सपोर्ट कर रहे थे। तो हम कुछ सामान जैसे हमारा जो फंसा हुआ है, पल्ला दरवाज़ा शटर ये सब और ईंटें, तो हम लोग कहा सर इसको निकाल लीजिए। और डीएम साहब आए तो उन्होंने बताया कि आपको 4 बजे तक समय देगा, जितना सामान। डीएम साहब आए थे? नहीं, एडीएम साहब आए थे। अच्छा, हाँ। तो आए कहे कि आप बेटा इसको 4 बजे तक खाली कर लो। तो जब हम लोग 4 बजे तक खाली करने का हम लोग समय पाया तो हम लोग जो जितनी जल्दी हो सके हाथ से तोड़ना शुरू किया। तो कुछ सामान हमारे जो शटर है, पल्ला दरवाजा, ईंट है, ये सब तो ये तो तुरंत हटने। नोटिस आपको नहीं नोटिस हमको किसी को नहीं मिला? जी हमको और पारसनाथ पाठक को मिल गया, नोटिस कोई नहीं मिले। अच्छा, अगर मुझे नोटिस अगर 1 हफ्ता पहले मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ पे कोई मेरा सामान भी नहीं रखता। मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। जैसा लोग बता रहे हैं कि नोटिस दी गई। जी नहीं मुझे नोटिस नहीं दिया। अच्छा, तो हम लोग जब हटाने लगे उसके 1.5-2 घंटे के बाद में एसओ साहब आए, अपना दबन ग्रुप बिठा कर कहा कि आपको भी माफिया में ये समय धमकी देना शुरू कर दिया और प्रशासन से उन्होंने दबाव बनाया। और पुलिस अपना तभी से 24 घंटे के यहाँ पे पुलिस देखभाल कर रही है। और ना मेरा ही, मेरे पिता, मेरे जो बाबा थे उन्होंने 30 साल पहले इस मकान को बनाया। उसके बाद थोड़ा उसको हम लोग सुदृढ़ करवाए, अच्छा करवाए, मतलब मेंटेन कराते रहे बीच में। लेकिन अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि जो मेरा ईंट है, और हम लोग बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, तो यह बहुत बड़े आदमी नहीं है, तो उस प्रशासन से मेरा यही गुहार है जो मेरा ईंट है और जो पल्ले दरवाजे हमारे फंसे हुए कृपया उसे दे दीजिए। भाई इतना ही हमारा कहना है। इतना ही कहें। जी। और बाकी जो लोग बना रखे हैं उनका क्या हुआ? जी सर, और ऐसे इस डाटा संख्या में हम ही थोड़ी ना, हमारे हमसे बड़े बड़े आदमी इसमें पड़े हुए, लाड गोंडल अच्छे हैसियत वाले, उनका नहीं हुआ। इसमें मैं ही नहीं, ऐसे दोषी मारे क्यों गरीबों का भी रहा है? जी, जो पैसे वाले हैं उनका नहीं। और हम लोग प्रशासन से गुहार लगाते हैं, हमारा सुनवाई ही नहीं हो रहा है। कहीं पर जाते हैं न्यूज बनाए थे तो बाद में हो जाएगा, प्रशासन कहते हैं, प्रशासन के लोग चुप्पी मार के बैठे। चुप्पी मारते। और केवल जो भी कार्रवाई होता है, अगर हमको ज्यादा बोलते हैं तो कह रहे हैं तुमको माफिया में डाल देंगे, ये कर देंगे, ऐसा धमकी दिया मिलता है हम लोग को। तो अब सर ये गुहार लगाते हैं कि जो मेरा ईंट है, शटर है, इत्यादि जो सामान है, ये तो हमको ले जाने दीजिए। सर हम कहाँ जाएं, क्या करें? अब हम इतने बड़े पैसे वाले हैं, हम जाते पूजा कराते हैं, सूर्य की पूजा में मिलता है, उससे हमारा क्या होगा? उससे हम इतना सुंदर घर कहाँ बना सकते हैं? तो जो ईंट है अगर उसका कहीं ले जाकर माटी लगाकर दीवार बना लेंगे, छप्पर रख लेंगे, तो हमारा जीने का आसाना तो हो जाएगा सर। भाई इतना कहना कि जो मेरा ईंट है, शटर ईंट दे दें, जो हमारा निजी संपत्ति
पे जाकर अपने रहने के लिए कुछ घर बना लें, उसमें हम लोग रहना लगे। अब मैं 30 साल पहले, अब सोचिए सर, 30 साल से हम जिस घर में रह रहे थे, अचानक मुझे बेघर कर दिया गया, वो भी बिना नोटिस के। मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। अगर एक हफ्ता पहले मुझे नोटिस मिलता तो शायद मुझे एक ईंट वहाँ देखने को नहीं मिलता, सारा मुझ ले जाते। लेकिन तत्काल मुझे वो भी मात्र 1.5 घंटे का समय दिया गया। 1.5 घंटे में तो सर हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद 4 बजे तक एसडीएम साहब ने टाइम भी दिया, एसओ साहब आकर धमकी देकर काम रुकवा दिए। तो जो अगर कुछ सामान हमने लेकर बाहर रखा भी था, उसको भी अंदर रखवा लिया गया। अच्छा, रखवा लिया। जी सर। तो ये 4 लोग हैं जो पीड़ित, ये बघौड़ा ताल बघौड़ा में हैं। और जैसा कि आरटीआई के जरिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, हम बताना चाहेंगे, थोड़ा पढ़ के भी जानकारी देना चाहेंगे। जैसा इसमें दिया गया था, कार्यालय जन सूचना अधिकारी तहसीलदार भिनगा श्रावस्ती, ये जो दर्शक हमारे देख सकते हैं। और इसमें लिखा है, श्री पारसनाथ पाठक पुत्र राजीव राम पाठक निवासी ताल बघौड़ा परगना तुलसीपुर तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती, कृपया जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 10/4/2023 प्राप्त 13/4/2023 के संदर्भ में राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 5/5/2023 को प्रमाणित प्रसंगण पर प्रेषित है। आवेदक चाहे तो प्रेषित सूचना पर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थना अपीलीय अधिकारी उप जिलाधिकारी भिनगा है। तो जैसा कि इसमें जो रिपोर्ट आई है, जो लेखपाल महोदय ने जो रिपोर्ट लगाया है, उन्होंने लिखा है कि संलग्न प्रार्थना पत्र पारसनाथ पाठक पुत्र राजीव राम पाठक निवासी ताल बघौड़ा परगना तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती के वास्ते दिलाए जाने जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में स्थलीय व अभिलेख जांच किया गया, जिसमें जांच प्रांत पाया गया यह कि ग्राम ताल बघौड़ा में परगना तुलसीपुर तहसील भिनगा जनपद श्रावस्ती में स्थित गाटा संख्या 260 क्षेत्रफल 1.232 हेक्टेयर में पक्की सड़क बनी है तथा पटरी के किनारे स्थित भूमि पर फिरोज सलीम पारसनाथ पाठक सूरमणि पाठक आदि का मकान बना हुआ है तथा अंकित भाग पर सीमा सुरक्षा बल का भवन बना हुआ है। यह कि मोटर लाइन गाटा संख्या 146 में रिजवान खारिज सुरेश वर्मा मुबारक का फूट छप्पर रखकर अस्थायी कब्जा है तथा उसी में भचकाही जाने वाली पक्की सड़क व नाला स्थित है तथा गाटा संख्या 219 मौके पर बंती के खंती के रूप में खाली पड़ा है। गाटा संख्या 220 में लल्लू मुट्टे उर्फ मैनुद्दीन माधोराम हफीजुल्ला सुरेश कुमार औरंगजेब मैनुद्दीन सेकंड नानू कलाम प्रमोद कुमार हलंदे हाजी मजीद मुंशी खां आदि का टीन शेड व ढाबली इत्यादि रखकर कब्जा है। शेष भूमि सड़क की पटरी के रूप में खाली है। गाटा संख्या 259 में मौके पर पक्की सड़क निर्मित है। गाटा संख्या 261 का के आंशिक भाग पर हजरत अली असगर अली शहादत अली हफीज गनी अशफाक बिजली खां उर्फ सलिया इकबाल हफीज मुंशी खां आदि का कब्जा है तथा शेष भूमि पर सड़क व पार्क निर्मित है। तीसरा इन्होंने दिया है यह कि इस संबंध में तहसील कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इन्होंने ये भी दर्शा दिया है गोलमोल रिपोर्ट जैसा कि दिया जाता है, एक ही गाटा संख्या 265 गया प्रसाद पुत्र राम दुलारे के नाम से दर्ज है, जिसमें पक्का मकान बना है, जिसके अगल बगल यानी पक्का मकान बना होने का कारण उक्त निर्मित मकान का परिमाप दिया जाना संभव नहीं है। ये क्या है कि मकान कोई भी बना ले तो आप कैसे जवाब दे रहे हैं गोलमोल की मकान का? अरे यहाँ छोटे छोटे लोग बना लेते हैं, पूरा पैमाइश करके पूरा रिजल्ट बताया जाता है, पैमाइश नहीं किया, ये रिपोर्ट लगाया गया है। तो और इसी 265 गाटा संख्या में ये जो 4 लोग हैं, इनका भी मकान बना हुआ है, इनका गिरा दिया गया, पूरी तरह ढहा दिया गया, मकान से भगा दिया गया है। मकान कह रहे हैं आप अपने मलबे नहीं उठा सकते, मकान से आप अपना सामान नहीं उठा सकते। तो ये नोटिस की प्रक्रिया जनपद श्रावस्ती में बराबर चलता रहता है, बाद में आए दिन फिर जो है ख़त्म हो जाता है। जो जहाँ पर हैं वहाँ उनको जो है पूरी तरह से गिरा दिया जाता है। जैसा कि अभी हम बताएंगे, मसाह कला का ले लीजिए, करीब 4 महीने पहले मसाह कला में भी नोटिस आया था करीब 32 लोगों पर। इसके बाद वहाँ भी मामले को जो है रफा दफा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कई गांव हैं, कई गांवों का मैंने अपने चैनल के माध्यम से खबर भी चलाया। वो कम से कम न्याय प्रक्रिया है, जो जुडिशरी है, कम से कम इस पर न्याय देने की ज़रूरत है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी न्याय सबको लिए बराबर है, क्योंकि अगर 265 में रामपारस पाठक और इनका क्या नाम, इन लोगों का जो 4 लोग हैं, जिनका फिरोज का और सलीम का जितने लोग हैं, 4 लोगों का मकान बना था, और इसमें 265 में गया प्रसाद का भी मकान बना है, तो क्या 4 लोगों का गिराया गया? गया प्रसाद क्या दूध के धुले थे या रेवेन्यू डिपार्टमेंट दूध का ढिला हुआ है, जो कह रहे हैं कि पैमाइश नहीं दे सकते? तो सिस्टम कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर दिखाई देता है। और यही कारण है कि पीड़ित हैं कि न्याय सबको मिलना चाहिए। हमारा घर गिराया गया, दूसरे को नहीं गिरा, ये कहाँ का न्याय है? क्योंकि 265 गाटा संख्या में लेखपाल साहब खुद आरटीआई दिए हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि पैमाइश करना संभव नहीं है।
अब अगर जो है ये पैमाइश करना संभव नहीं है, तब कौन इसका पैमाइश करने आएगा, कहाँ से आएगा, कौन सी दुनिया से आएगा पैमाइश करने। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इनको न्याय मिले। और जो भी यहाँ पर गोलमोल या गड़बड़ झाला जो भी हो रहा है, उस पर आवश्यक कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मैटर को संज्ञान में लें, ताकि सबको न्याय मिले और सबको पूरी तरह से बराबर जो भी इन लोगों के प्रति संवेदना है, संवेदना व्यक्त करते हुए सभी लोग इनको पूरी तरह से इनका न्याय हित में इनका कार्य हो। धन्यवाद, नमस्कार।